दोस्तों, आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ के एग्जाम के लिए तत्काल प्रभाव से उसको स्थगित कर दिया गया था और एक कमेटी बना दी गई है जो ये डिसीजन लेगी कि आरओ का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा या अलग अलग शिफ्ट में होगा और कब इसको आयोजित किया जाएगा। अभी आज एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जारी करी गई है। इसमें आप देख सकते हो प्रदेश में 978 केंद्र एक दिन में कैसे होगी आरओ एआरओ की परीक्षा। यानी कि आरओ एआरओ का एग्जाम एक दिन में कराना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ये एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो इसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा लॉस है। स्टूडेंट मानने को ही नहीं तैयार है, क्योंकि आपने एक वीडियो देखा होगा, राम भद्राचार्य वाला वीडियो देखा होगा जिसमें वो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट किसी नेता से मांग रहे हैं। इसके अलावा आपने वो वाला पोस्ट भी देखा होगा जिसमें 38 आरओ की पोस्ट जो है वो नेताओं और मंत्रियों के सगे रिश्तेदारों को दे दिए गए। तो इस केस में अगर मल्टीपल स्टेज में एग्जाम होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उसमें धांधली और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस न्यूज में क्या निकलकर सामने आया है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी पीसीएस का एग्जाम एक शिफ्ट में कराने की बात हुई है और पीसीएस में टोटल कैंडिडेट है 5,76,000। तो 5,76,000 कैंडिडेट्स के लिए अभी जो सेंटर मिले हैं वो पूरे 75 जिलों में केवल 978 केंद्र मिल पाए एग्जाम करवाने के लिए। जबकि आरओ का फॉर्म कितने लोगों ने भरा है? लगभग 10.5 लाख लोगों ने 10.5 लाख लोगों ने आरओ का फॉर्म भरा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 978 आपको केंद्र दिख रहे हैं, इसके 2.5 गुना, 978 का 2.5 गुना जब इतने सेंटर केंद्र मिल जाएंगे तब जाकर आरओ का एग्जाम करवाया जा सकता है। अदरवाइज एक दिन में इसको करवाना पॉसिबल नहीं है। अब एक मन में सवाल आता है कि सर 11 फरवरी को भी तो आरओ का एग्जाम हो चुका है, उस दिन तो एक शिफ्ट में करवा दिया गया था। देखो 11 फरवरी को जब ये एग्जाम हुआ था तब ये टोटल यहाँ पर संख्या भी लिखी है कितने सेंटरों में हुआ था। हाँ, 2,387। जब 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था तब ये 2,387 केंद्रों पर किया गया था। लेकिन चूंकि वो पेपर आउट हो गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम सेंटर थे जहां पर उतना ज्यादा प्रशासन का पकड़ नहीं था, उन सेंटरों पर पेपर के आउट होने के चांसेस ज्यादा थे। इसी वजह से जून 2024 में गवर्नमेंट ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे और उसने कई नियम बनाए थे कि मेन रोड पर होना चाहिए सेंटर, पुलिस चौकी के आसपास में होना चाहिए। अगर वो सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये टोटल 2387 केंद्र नहीं बचे, ये केवल बचते हैं 978, 978 केंद्र। तो अब समस्या क्या आ रही है कि सबसे पहले तो मान लो पीसीएस का एग्जाम एक दिन में करवाना है, तो पीसीएस के एग्जाम के लिए भी आयोग को 1748 केंद्रों की जरूरत है, 1748, और अभी केवल मिले हैं 978। तो अभी पीसीएस एग्जाम कराने तक के लिए सेंटरों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। 1700 सेंटर चाहिए और केवल 978 सेंटर अभी पीसीएस एग्जाम के लिए बचे हैं। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि आरओ के एग्जाम में कितनी बड़ी अड़चने आ रही हैं, कितनी मुसीबत आ रही है कि आरओ जैसे बड़े एग्जाम को कराने के लिए तो लगभग 2,500 सेंटर होने चाहिए, तब ये एग्जाम एक शिफ्ट में हो पाएगा। अभी ये समस्याएं चल रही हैं, आयोग इस पर अपना रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करेगा और जब आयोग रिपोर्ट को सबमिट कर देगा तब जाकर डिसीजन लिया जाएगा कि इस एग्जाम को कैसे करवाया जाए। अब एक और चीज है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभ्यर्थियों के सुझाव, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि क्या करने से सेंटर ज्यादा मिल जाएंगे। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, पूरे यूपी में भर भर कर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बी फार्मा बी और इन सब के भी कॉलेजेस हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी,
उन सबको एग्जाम सेंटर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जैसा बैंक वाले एग्जाम में होता है, जब आईबीपीएस पीओ वगैरह का पेपर होता है, तब उसमें देखो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनमें भी सेंटर बना दिया जाता है। तो ऐसा तो हम लोग पीसीएस और आरओ के लिए भी कर सकते हैं ना। तो अभ्यर्थियों ने जो सुझाव दिया है वो यही सुझाव दिया है कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर भी तो सेंटर बनाया जाना चाहिए। जब वहां पर आप सेंटर बनाएंगे तो एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। अब एक दिन में एग्जाम कराने से शासन को भी फायदा है ना, उनके ऊपर वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। ये एक दिन में परीक्षा के फायदे क्या है? सुरक्षा अच्छे से हो जाती है, स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हो जाता है, शासन और प्रशासन को बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है। अलग अलग शिफ्ट में कराने के लिए तीन तीन बार एग्जामिनर की ड्यूटी लगती है, पैसा भी शासन का बर्बाद होता है। तो अभी तक ये समस्याएं चल रही हैं। जैसे ही इन समस्याओं का निवारण हो जाएगा, एग्जाम करवाया जाएगा, नोटिस भी आ जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग बस पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट की एक सुर में बस एक ही डिमांड है कि एग्जाम भले थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन एक शिफ्ट में होना चाहिए, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें।